मेरा सहारा नहीं। मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया लावारस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं। एक को मेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तने तनहा। और भाई जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान इन गरीबों को भी बनाता है। फिर रेड़ी वाले की भी अहमियत बढ़ जाती है, फिर रक्षे वाले की कदर भी बढ़ जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अम्मा उमर से शिकवा है? कहा? जनाब उमर कहते हैं मैंने एक जुमला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी और मकरूज है, उसे क्या खबर? तो अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने? उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं? तो उमर से कहो ना छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। क्यों बैठा है फिर? हमारे हुक्मरान कहते हैं अभी मैं सदमे में हूं, निकलूंगा तो बात करूंगा, ना इधर उधर की तू बात कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अम्मा कहने लगी नहीं खबर रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है, छोड़ता क्यों नहीं? तो हजरत उमर कहते मैं कांपने लगा, दौड़े गए जनाब उमर। मैंने कहा इस अम्मा का 6000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए। ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं कि इसकी बात मानी जाए कि लावारिस और बेवा बीबी। उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पक्का पकाया खाना भी लिया। खादिम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे मैं उठा लेता हूं। तो हजरत उमर फरमाने लगे चल वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा जी नहीं वहां नहीं उठा सकता। फरमाया फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठाने दे, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, फिर पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दे तो कैसर किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए। कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, चल चल जाने दे, कोई अर्जी नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ हो। मैं तो पका हुआ फाल हूं, किसी वक्त की दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी। मैं कहूंगी हुजूर इससे पूछिए या रसूल अल्लाह बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे अम्मा उमर को मैं जानता हूं वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सके, ये शिकायत ना लगाना, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातर उमर को माफ किया, तू प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर फारूक कहने लगे मुझे लिख के दो, कौन इतने जतन करता, कौन? किसी से कहना जा अपनी अम्मा को मना ले, तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी गलती कोई नहीं तो बनाओ किस बात पर, हमें तो 20 दलीलें आती, जा अब्बा के पैर पकड़ ले। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा, और जिसका बाप नाराज होगा वो सारा दिन वजीफे पड़े, उसका अल्लाह राजी। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है ना जी, बड़ी मेहरबानी पैसे ना लाइएगा आप। अब बात सुनो, वो भी मैं समेटने की तरफ आ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, आप मेरी बात पे तवज्जो रखो। अजीज भाई नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अपने गुलामों की तरबियत की तो हजरत उमर फारूक कहने लगे लिख के दो, लिख दो। तो अम्मा कहने लगी आप लिखे मैं साइन कर देती हूँ, आप लिख दे मैं साइन करती हूँ। हजरत उमर ने लिखा फुला बिनते फुला को उमर से शिकायत थी, फिर उन्होंने उमर को माफ कर दिया। अम्मा साइन करने ही लगी थी, साइन करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए। ओहो उमर यहाँ बैठे हुए हो, मैं सारे मदीने में तलाश कर रहा था, यहाँ बैठे हो, वो कुछ लोग मिलने आए, निकलो। अम्मा ने सुना कि ये उमर थे तो अम्मा उठ के खड़ी हो, आय हाय उमर थे, आप उमर थे? तो जनाब उमर कहने लगे अम्मा तूने जो कहा ठीक कहा, लेकिन
लेकिन अपने वादे पे कायम रह, ये जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, अली आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी दस्तखत कर दो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम भी बतौर गवाह जब साइन हुए तो जनाब उमर ने रुक्का लपेटा और मौला अली शेर खुदा से फरमाने लगे, अली ये रख लो, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, और जब मैं पर्दा कर जाऊं ना तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ना मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करके आए हो, तो रुक्का निकाल के कहूंगा, या रसूलल्लाह एक बूढ़ी नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया। हुजूर ये मैं राजी हूं। भाई जब तक हम अल्लाह से नहीं डरते मुआशरा इस्लाह पजीर नहीं हो सकता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था तो हज़रत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी थी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम उसको जजिया कहा जाता था या कुछ और मामला होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहां से कुछ कनीजें भी आई। उनके बादशाह पैगाम लेके शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की जौजा को देख के आना जरा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खतून अव्वल